थे हरियाणा के जो सरकार वो किसान है वो खुलकर समर्थन नहीं कर रहे आपको भी, लेकिन क्या आने वाले समय में खुलकर समर्थन होगा हरियाणा में, पंजाब में? मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ, कृपा करके आप सरकारी प्रोपोगंडे का शिकार ना हो। आपको पता होना चाहिए कि 13 फरवरी को जब आंदोलन शुरू हुआ उससे पहले 50,000 की पैरामिलिट्री फोर्स हरियाणा में डिप्लॉय करी गई थी। अगर हरियाणा के लोग अगर सरकारों से इतना ही खुश हैं तो 50,000 की पैरामिलिट्री फोर्स सेंटर से वो क्यों मंगवानी पड़ी? उसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी इनको? फिर अपने पानीपत के इतनी बड़ी संख्या में किसानों को जेल में क्यों रखा गया? ये क्यों ही न कराना पड़ गया? सोनीपत में बहुत सारे किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं, अंबाला के साथियों पर मुकदमे दर्ज हैं, हमारे ऊपर 307 के पता नहीं किस आर्म्स एक्ट जैसे बहुत सारे हमारे ऊपर मुकदमे लगा रखे हैं। अगर हरियाणा का किसान अगर आंदोलन में नहीं होता, अगर हरियाणा का किसान सरकारों से इतना खुश होता तो फिर हरियाणा में इतनी फोर्स क्यों लगाई जा रही है? बार बार नाकेबंदी क्यों करी जा रही है? 4 जनवरी को जब दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चा बहुत बड़ी महापंचायत थी तो जो सारे हरियाणा के किसान वहाँ पर जा रहे थे उनको नरवाना, उनको धनौरी, पीपलथा में नाके लगा लगा कर रोकने का प्रयास पुलिस ने क्यों किया? तो ये सरकार बंदूक के दम पे ये सरकार आंदोलन को कुचलना चाहती थी, लेकिन उनके सारे प्रयास वो असफल हुए। और मैं हमारे प्रदेश के सीएम माननीय नायब सिंह सैनी जी से भी एक विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय नायब सिंह सैनी जी, हमारा सिर्फ एक सवाल है आपसे। आप कहते हो कि हमने हरियाणा में 24 फसलों पर MSP गारंटी दे दी, प्रधानमंत्री जी आते हैं वो कहते हैं हमने 24 फसलों पे MSP गारंटी दे दी, लेकिन जब हमारे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कुरुक्षेत्र आते हैं वो कहते हैं हमने हरियाणा में 23 फसलों की गारंटी दे दी। तो 23 की दी है या 24 की दी है? माननीय नायब सिंह सैनी जी, एक बात तो पहले यही है, आप कृपा क्लियर कर दो। दूसरी बात, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे MSP की गारंटी नहीं दे सकती, चाहे पंजाब सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो। ये सरकारें जो अनाज खरीदती हैं वो सेंट्रल पूल के लिए खरीदती हैं, केंद्र सरकार इनको बजट देती है, इनको पैसा देती है। अभी अगला गेहूं का जब कटाई हो जाएगी तो जो हरियाणा में जो गेहूं की खरीद होगी, पंजाब में जो गेहूं की खरीद होगी, उनका स्टेट गवर्नमेंटों को जो पैसा मिलेगा वो केंद्र सरकार की तरफ से ही वो पैसा मिलना है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उसके पास इतने आर्थिक संसाधन नहीं होते कि वो अपने लेवल पे ही सारा अनाज खरीद सके। और मैं माननीय नायब सिंह सैनी जी से ये भी निवेदन करूंगा, ये भी प्रार्थना करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक संस्था है पूरे देश में जो MSP डिक्लेयर करती है, पूरे देश की एक संस्था है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, उसका नाम है CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस का लेटेस्ट प्रेस रिलीज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जो जारी किया वो पड़ा है 6 फरवरी 2024 का। उसमें उन्होंने लिखा कि हमने 22 फसलों का MSP डिक्लेयर किया है और 23वीं गन्ने का FRP और SAP डिक्लेयर हुआ है। तो 23 फसलों की एक कीमत गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रहा है, यो तो हमने सुना था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 24वीं फसल कड़े दे लिया दी, यो हमने अभी आज तक बेरा नहीं पटिया। वो यो भी बताओ पूरे प्रदेश ने, क्या किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास, क्या हरियाणा की गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई संस्था है जो केंद्र की अनुमति के बिना अपने आप किसी फसल का MSP डिक्लेयर कर सका है? ये भी उनको पूरे प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। और मैं बड़े विनम्रतापूर्वक तरीके से ये उम्मीद करता हूं, उनसे ये अपील करता हूं कि हमारे इन सवालों का जवाब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जरूर देंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।